लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना हर दिन नए रंग रूप के साथ हमारी दुनिया में कहर डाल रहा है। कोरोना के मामले रोजाना बढ़ ही रहे हैं। मुल्क में अजीब अफरा तफरी का माहौल है। कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं वैक्सीन की किल्लत। ऊपर से मौका परस्त लोग गिद्ध की तरह आम लोगों की मजबूरियों से फायदा उठा रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं, अस्पताल भरे हैं, घरों में हदबंदी है और रोजगार खत्म हो चुके हैं। हुकूमत अपना रोना रो रही है और अब तक के 2 मरतबा कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक परेशानी से निपटे नहीं थे कि कोरोना ने अपनी एक नई शक्ल दिखाई। कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया को मजीद परेशानी में डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए वसाइल नहीं है। आलमी ताकतें हिंदुस्तान की बराबर मदद कर रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, अरब ममालिक, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह कई ऐसे ममालिक हैं जो अपनी परेशानियों को भुलाकर हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। आज अमेरिका ने तिब्बी महाज पर बड़ी पहल करते हुए वैक्सीन तैयार करने के हुकूक को हटाने की हिमायत की है ताकि कोरोना के खिलाफ जंग तेज तर हो सके। उम्मीद है कि इस तरह की पहल से पूरी दुनिया में एक सफबंदी हो और साथ मिलकर कोरोना को मात दिया जा सके। तो इस बुरे हालात में लड़ाई सबको लड़नी है। आप जैसा कि जानते हैं 13 ममालिक ने अब तक इमदाद दी है और 44 ममालिक इमदाद के लिए तैयार खड़े हैं। लगातार बैरून ममालिक से हिंदुस्तान को इमदाद पहुंच रही है और इस वक्त हमारे तमाम नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से। रंजीता झा, लवली वाधवा और संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता, जिस तरह से मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि अमेरिका ने जिस तरह से कहा कि दवाओं पर से ये जो वैक्सीन है उस पर हदबंदी जो है, रुकावट है, वो हटा ली जाए ताकि दूसरी कंपनियां भी वैक्सीन बना सके। क्योंकि एक मुल्क की एक बड़ी आबादी को वैक्सीन देना है। बहुत कम तादाद में अभी तक वैक्सीन दी गई है और बड़ी तादाद को भी देना है। तो कैसे इसको आप देख रहे हैं, किस तरह से मुल्क के हालात हैं? और अब दिल्ली में हैं आप, तो दिल्ली के हालात क्या कुछ कह रहे हैं? जिलानी, देखिए एक बार अपडेट कर दूं आपको। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या जो है वो 3,900 कुछ जो है वो आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपनी तरफ से दोनों ही सरकारें एहतियात कर रहे हैं, नई नई गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकारों की अगर बात की जाए, दिल्ली में मैं हूँ, दिल्ली के अलावा और कई राज्य हैं जहां पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कल ही बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई। झारखंड में भी लॉकडाउन की जो तारीख है उसको बढ़ा दी गई है। आप महाराष्ट्र में भी कमोवेश यही स्थिति है। सभी राज्य अपने हिसाब से जो है वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। केंद्र सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आंकड़े हैं वो कम हो। कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिलानी, उस पर जरा मैं चिन्हित करना चाहूंगी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो मृत्यु दर जो बढ़े हैं, मृत्यु के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, उस पर उन्होंने चिंता जताई है। देखिए, जिस तरह से 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 3,900 से ज्यादा है, ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के लिए ये चिंता का सबब है। वैक्सीन की जहां तक आपने बात कही, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही बात सरकार को कहती रही है कि स्वदेशी वैक्सीन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो विश्व में जितनी वैक्सीन कोरोना को लेकर बनाए गए हैं उसको लेकर जो पाबंदियां लगाई हुई है, जो गाइडलाइन है, उसको जरा जो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन दिया जाए कंपनियों को, जो फार्मा कंपनियां हैं उनको, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो भारत में आ सके। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि फाइजर जो पूरी तरह से विदेशी कंपनी है वो भारत में आ चुकी है, पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके अलावा
जो दूसरे वैक्सीन है स्पुतनिक माफ कीजिएगा, स्पुतनिक की पहली खेप आ चुकी है। फाइजर को लेकर भी फाइजर की जो मेडिसिन है वो भी आई हुई है, और वैक्सीन को लेकर भी जो सरकार के बीच है वो वार्ता चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो काम करती दिख रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो परेशानियां जो मरीजों को हो रही थी, मरीज के परिवारों को हो रही थी, आज भी ऐसी ही स्थिति है। वैक्सीन के साथ साथ लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेशन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली जैसे जगह पर भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, लोग रिफिल कराने के लिए जिस हिसाब से सरकारें काम कर रही है, लेकिन खतरा उससे कहीं बड़ा है। और जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, इसकी स्पीड, सरकारों की जो स्पीड है वो और बढ़ाने की इस वक्त जरूरत है। हमारे साथ राजस्थान से लवली वाधवा भी जुड़े हुए हैं। वाधवा, जिस तरह से आज हमारे साथ नहीं है, वाधवा भी जुड़े नहीं, इसाक हमारे साथ विजयवाड़ा से फिलहाल जुड़े हैं। आंध्र में भी हालात ठीक नहीं है, वहां पर भी काफी मसाइल हैं। इसाक, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? आंध्र प्रदेश में किस तरह की तैयारियां कोरोना से लड़ाई को लेकर? मामले लगातार आंध्र प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी लाने, देखा जाए तो कल एक रोज़ ही 22,000 के करीब जो है ना केसेस आए, और अमवात भी 82 हुए जी। एक तरफ से देखा जाए तो जहाँ दूसरी नई स्ट्रेन की जो डर जो है ना आवाम में बढ़ गया है, वही खौफ ज़्यादा हो रहे हैं लोगों। पहले से कहे जा रहा है कि करनूल में इसको देखा गया है N440 के, मगर आज जो है ना हुकूमत से इस तरफ से ये खुलासा किया गया है कि नया स्ट्रेन जो है ना आंध्र प्रदेश में नहीं है। जो पहले पिछले साल जून जुलाई के बीच में जो स्ट्रेन आई वही आज भी चल रही है, नया स्ट्रेन नहीं देखा गया। और वही दूसरी तरफ जो है ना आज जो है ना हाई कोर्ट की तरफ से हुकूमत पर बरहमी इजहार ये किया गया कि जो हुकूमत की तरफ से जो मीटिंग्स वगैरह गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं होता। बेड से ऑक्सीजन और दूसरी जो मिल्लत है वो कमी है, उसको उस पर है ने हाई कोर्ट ने बरहमी इजहार करते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया उसमें जो बताए गए वो चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में अमल करने के लिए हिदायत दी गई, और सख्त से जो मरीज़ है उनको बेटर ट्रीटमेंट देने की भी हिदायत दी गई। वही दूसरी तरफ जहां केसेस फैलते जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, एक तरफ जहां हुकूमत के तरफ से नया स्ट्रेन को नहीं बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो है ना नए केसेस, नए जो सिम्टम्स है वो आ रहे हैं। तो इस वजह से आवाम में जो है ना डर बैठा है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल संजय हमारे साथ जुड़े हैं पटना से इस वक्त बिहार में। संजय, बिहार में जिस तरह की सूरत हाल है, सरकार ने इमीडिएट सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन तक लगा दिया है। क्या सूरत हाल बनी है बिहार में पूरे, और सरकार कैसे निपट रही है कोरोना के मामलात को? देखिए, वाकई में बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने अपनी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी, वैसे में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन जारी कर दिया है। लेकिन ये बात सही है कि लॉकडाउन लागू हो गया, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की छूट है। अगर आप आवश्यक चीजें खरीदनी हो तो मार्केट में आ सकते हैं, चाहे सब्जी लेनी हो, दूध लेनी हो, या फिर आपको मांस मछली लेनी हो तो आप आ सकते हैं बाजार में। लेकिन इसी दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। खासकर जो सब्जी मंडियों में भीड़ उमड़ रही है, और ये भीड़ ऐसी है जिसको देखकर लगता नहीं कि बिहार कोरोना के भयानक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। प्रशासन को कई बार जबरन 7 से 11 के बीच में कई सब्जी मंडियों में पहुंचना पड़ता है, और उसके बाद सब्जी मंडियों को बंद कराया जा रहा है जी। संक्रमण का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। केवल जो कानून है उसको इम्पोज कर दिए जाने से कुछ नहीं होगा जी। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और लोगों को समझना होगा कि हालात जो है वाकई में भयावह बन गए हैं, और जब तक लोग सजग नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। कल भी आंकड़ा जो था 14,000 के करीब गया था, और इस तरीके से अगर हालात होंगे बिहार के लिए तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए धीरे धीरे परेशानी का सबब बनता जाएगा। जी जी, इस वक्त हमारे साथ लवली वाधवा भी राजस्थान से। लवली, जिस तरह से राजस्थान सरकार अब शाम तक गाइडलाइंस भी जारी करेगी, मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रही है, टोटल लॉकडाउन राजस्थान में लगाने की बात कर रही है। राजस्थान में भी स्थिति जो है बेहतर नहीं है, क्या कुछ सरकार की तैयारियां दिख रही है लॉकडाउन को लेकर?
आज देखिए बिल्कुल सरकार ने जो है मंत्रिपरिषद 5 मंत्रियों की कमेटी बना रखी है। उन मंत्रियों के पास में ये अधिकार है कि वो लॉकडाउन को लेकर के सुझाव जो है मुख्यमंत्री को देंगे। 2 मंत्री जो है इस कमेटी के वो इस पक्ष में हैं कि पूर्ण रूप से पूरी तरह से 7 दिनों का लॉकडाउन जो है वो राजस्थान के अंदर किया जाए, ताकि जो बेकाबू रफ्तार से कोरोना जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर फैल रहा है, उसके बाद में जिस तरह के हालात जो है वो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के सरकार बेबस नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक बयान दे दिया कि हम ऑक्सीजन की भीख जो है वो केंद्र की सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें सही समय पर और जो जितनी ऑक्सीजन की हमारे यहाँ खपत हो रही है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री ने यह भी फैसला किया कि 59 नए ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं, 60 नए ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं वो राजस्थान में लगेंगे, लेकिन उनमें लगने में 2 महीने का वक्त जो है वो तय किया गया है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है, देखिए जिलानी की जिस तरह से लगातार राजस्थान के अंदर जो केस बढ़ रहे हैं, 17,000 से ज्यादा पर डे की जो पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो 17,000 से ज्यादा की है। लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ 24 घंटों में जब 17,000 रिकवर केस भी जो है वो सामने आए। वो इसलिए क्योंकि रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया 2 दिनों का। रेड अलर्ट के बाद में जो 7 दिनों का जो रेड अलर्ट है, उस रेड अलर्ट में जो है 2 दिनों से पुलिस ने जिस तरह से सख्ती की, गृह विभाग ने जिस तरह से सख्ती की, वो साफ तौर पर नजर आई। लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दर्शक देखना चाहेंगे राजधानी जयपुर की तस्वीर। जयपुर वो आपको चलता हुआ नजर आएगा। पूरे जयपुर के अंदर कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आम दिनों की तरह यातायात जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही है अपने आप में कि पुलिस की सख्ती केवल 2 दिनों की थी, केस थोड़े से कम क्या हुआ और उसके बाद में लोगों ने रिलैक्स करना शुरू कर दिया। ले बस स्टैंड दिखाई दे रहा होगा आपको दूर से, बस स्टैंड को देखिए आप किस तरह से भीड़ जो है बिल्कुल नजर आ रही है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि हालात जो है उनको काबू में करने के लिए बिल्कुल लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है, अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तौर पर भी कुछ करें। सरकारें क्या कर रही हैं इस पर सवाल उठते रहे हैं। सरकार जो करना है वो सरकारें कर रही है, लेकिन हम खुद, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है बहैसियत शहरी, हम क्या कर रहे हैं? लोग इसको शायद अब भूल रहे हैं, लेकिन इसी का खतरा था और यही चीज हलाकत खैज बन रही है आम लोगों के लिए। भोपाल से हमारे साथ मेहताब आलम भी जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, जिस तरह से शिवराज सिंह ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अभी भी मामला सही नहीं हुआ है, कई सेंटर्स बंद हो चुके हैं और अब 45 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीन का भी सेंटर बंद है और सरकार ने यह ऐलान भी जारी किया। शिवराज सिंह तो यह कह रहे हैं कि जब तक मैसेज ना आए आप सेंटर पर मत आइए। क्या मामला हल नहीं पा रहा है? कहां कहां कमियां हैं इस वक्त वैक्सीन को लेकर और अस्पतालों में क्या कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं? मेहताब। जिलानी मध्य प्रदेश में जिस तरह की डिमांड है वैक्सीनेशन को लेकर, जितनी बड़ी मिकदार में वैक्सीन की ज़रूरत है उतनी बड़ी तादाद में कंपनियां मध्य प्रदेश को फराहम नहीं कर पा रही हैं। वैक्सीन कम मिलने की वजह से कल जो है मध्य प्रदेश के हर ज़िले में एक सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई, तो पूरे रियासत में 5,200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग जो हैं उनको अगर देखा जाए, अगर यही तादाद रही तो कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाया है कि 64 साल लगेंगे हुकूमत को वैक्सीनेशन करने में, कांग्रेस ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफा किया जाए। वहीं पर वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि जिनके पास मैसेज आए वही वैक्सीनेशन सेंटर में जाए, रजिस्ट्रेशन करवाने की बुनियाद पर वहां जाकर भीड़ न बढ़ाए, क्योंकि कल भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच गए। नौजवानों में जोश तो है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की जो है सेहत का टीका लगवा ले ताकि वो भाई बीमारी से बच सके, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन या वैक्सीन नहीं होने की वजह से वहां पर एक बड़ी तादाद हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ती हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हालात नागुफ्ता भी इस वजह से भी हो गए हैं कि जूडा ने हड़ताल कर दी है और जूडा के जो साफ तौर पर जो कहना है कि हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है और साल भर से उसने हमारे वादे पर अमल नहीं किया है, और वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो खुद ऐलान किया था उस पर भी उन्होंने अमल नहीं किया है। वहीं पर मध्य प्रदेश वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन का कहना है कि ऐसे वक्त में जब कोई कोरोना का कहर है तो जूडा को खुद सोचना चाहिए और अपनी हड़ताल वापस लेना चाहिए। तो सियासत पर सियासत हो
हो रही है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। हुकूमत को ग्राउंड रियलिटीज पर जो है तवज्जो करके उस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। कोरोना टीकाकारी को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि कोरोना कहर की बात करें, कोरोना कर्फ्यू के बीच हुकूमत के जो इक़दाम है वो रंग ला रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जहाँ पर कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 94,000 पहुँच गई थी, वो घटकर 85,000 पहुँच गई है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 12,508 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर वो 12,562 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को गए हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। इसमें आवाम को और ताउन करने की जरूरत है ताकि कोरोना की चेन को लोगों को पूरा ताउन करने की जरूरत है। एक तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है, ऐसे में तो बड़ा मसला और बढ़ जाएगा। रंजीता, आप दिल्ली में हैं, आप दोनों सरकारों को देख रही हैं, मरकजी सरकार का भी मामला चल रहा है, केजरीवाल सरकार का कामों को भी आप देख रही हैं। कल जिस तरह से एडवाइजरी जारी हुई थी रंजीता, इसमें यह बताया गया था, मरकज के जो हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं विजय राघवन, उन्होंने कहा कि तीसरी लहर यकीनी है। और जब तीसरी लहर आने वाली है, हम पहली और दूसरी के बाद इतने बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, तो कितनी तैयारी अब सरकार की स्पीड पकड़ सकती है, कितना तेजी से अब सरकार को इस पर काम करना होगा? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को स्वीकारा है ऑन रिकॉर्ड कि अब तीसरी जो वेव है वो आ सकती है, लेकिन वो कब आएगी ये कह पाना मुश्किल है। जब दूसरी वेव आई थी उस समय जब लगातार मीडिया की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को जो उनकी केंद्रीय एडवाइजरी जो कमेटी है कोरोना को लेकर के, उन्होंने ये बात पहले ही कही थी कि दूसरी वेव आएगी और वो पहली वेव से ज़्यादा भयावह होगी, इसको लेकर तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार नकारा कि ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई टिप उनको नहीं दी गई थी। लेकिन पहली बार जब ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि तीसरे वेव की भी संभावना है, उसको लेकर तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, तो ऐसे में एक दबाव केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों पर भी बनती है कि दूसरे वेव को कंट्रोल करने के साथ ही जो तीसरे वेव की जो दस्तक आ रही है उसको किस तरह से संभाला जाए। क्योंकि देखा जा रहा है जिलानी कि राज्य सरकारें जो है वो भी कहीं ना कहीं जब केसेस कम होते हैं तो जो पाबंदियां हैं, जो नियम है, उनको कहीं ना कहीं वो ढीला कर देते हैं और जिस वजह से जो आम जनता है वो भी बहुत गंभीर नजर नहीं आती है। लेकिन इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ आम जनता की भी रहेगी, क्योंकि लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहती नजर आई कि जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, जो कोरोना को लेकर के तमाम जो गाइडलाइन जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है उसको पूरा किया जाए, जिसमें 3 से 4 अहम चीजें हैं। पहली तो ये कि जब घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, अगर N95 पहने हुए हैं तो एक सिंगल मास्क भी चलेगा, लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क में हैं तो उसके ऊपर एक कॉटन का मास्क होना चाहिए। इसका मतलब डबल लेयर के मास्क होने चाहिए, आपके 2 मास्क लगाने की बात कही गई है। 2 गज की दूरी की बात कही जा रही थी पहले कोरोना वेव में, अब कहा जा रहा है कि 4 गज की दूरी रखे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और अहम बात कही गई है कि जिस तरह से सेकेंड वेव में लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और खासकर परिवार में अगर एक सदस्य संक्रमित हो रहा है तो आने वाले 5 दिन में ये पता चलता है कि पूरा परिवार संक्रमित है, तो ऐसे में एहतियातन तौर पर घर में भी मास्क लगाकर रखें। तो ये वो गाइडलाइन है जिस पर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो राज्य सरकारों को अलर्ट करती रही है और आम जनता को भी अवेयर करती रही है। साथ के साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि वैक्सीन लगाने की जरूरत है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है कि वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचे, वैक्सीन लगवाएं। लेकिन सवाल ये कि राज्य सरकारों को जितनी वैक्सीन की वो डिमांड कर रहे हैं उतनी वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। एक ताजा जो उदाहरण है वो मैं जिलानी देना चाहूंगी। पंजाब सरकार में राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकारें, खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं, उनके साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। राज्य सरकारों के डिमांड के मुताबिक केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। तो ये आरोप भी केंद्र सरकार पर लगातार लग रहे हैं। बिल्कुल। संजय हमारे साथ पटना से हैं, काफी देर से खड़े। संजय, बिहार की अगर हम बात करें तो सरकार ने लॉकडाउन तो लगा लिया, अगर मैं सरकारी अस्पतालों की बात करूं, अगर वैक्सीन सेंटर्स की अगर हम बात करें
तो वहां पर एक तरह से सियासत भी चल रही है कि लॉकडाउन तो आपने लगा लिया लेकिन तैयारी आपकी कुछ नहीं है। तो अस्पतालों में वैक्सीन की क्या स्थिति है और लोगों की तरफ से कितना जो है ताउन मिल रहा है सरकार को? देखिए, आपको पता होगा कि 1 मई से 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग थे उनको वैक्सीन दी जानी थी, लेकिन बिहार में चूंकि वैक्सीन का अभाव हो गया है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया है। लेकिन 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अभी चल रहा है सरकारी अस्पतालों में। लेकिन निजी हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो निजी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की सप्लाई रोक दी गई है और वहां पर वैक्सीनेशन का काम पूरी तरीके से अभी ठप पड़ा हुआ है। इंतजार है कि वैक्सीनेशन शुरू तब होगा जब वैक्सीन फिर से आ जाएगा। अब डोज कब आएगी ये बहुत कुछ रुक करता है केंद्र सरकार पर कि कब बिहार में वैक्सीन की दूसरी खेप जो है वो पहुंचती है, ताकि जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वहां भी वैक्सीन का काम शुरू किया जा सके। सरकार ने जरूर लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन को पूर्णतः लागू करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ भी हुआ है। और प्रशासनिक अमले का दावा भी है कि 90% जो लोग हैं वो लॉकडाउन को मान रहे हैं, लेकिन जो 10% हैं वो अभी सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और इन्हीं को लॉकडाउन इनको इम्प्लीमेंट इनके लिए करवाने के लिए सरकार और प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। जहां तक सरकारी हॉस्पिटल्स की आपने बात की तो निश्चित तौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वो नाकाफी हैं, वहाँ बेड जो है बमुश्किल लोगों को मैसर हो पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग आइसोलेशन में अपने घरों में बंद हैं। कुछ एक सबसे बड़ी बात है कि अपने से खुद से मानक प्रक्रिया सरकारी हॉस्पिटल्स ने तय कर ली कि जिनका ऑक्सीजन 94 से नीचे आएगा उनको एडमिट किया जाएगा, 94 से जिनका ऊपर है उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में रखें उनको घर पर। परिजनों से ये रिक्वेस्ट है जो हॉस्पिटल्स है उनकी। तो तमाम तरह की दुश्वारियां और परेशानियां तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। लवली वाधवा इस वक्त हमारे राजस्थान में आपने जैसा कि कहा कि सरकार तैयारी तो कर रही है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, और दूसरा वैक्सीन का भी बड़ा मामला है, वो सभी रियासतों में है। लेकिन आपने एक बात बताई और बाकायदा आपने बताया सरकार की अपनी यह जिम्मेदारी भी है कि वो सख्ती बरते। सख्ती तो बरती नहीं जा रही है, फिर मामले बढ़ रहे हैं तो उसका दोष तो सीधे सरकार के इंतजामात पर भी होगा। तो सरकार पर ही सीधे पहले यहीं से उंगली उठ रही है कि आप अपने तौर पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ लोगों को कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन आपकी तरफ से अमल कुछ नहीं हो रहा है। आपने जिस तरह से सड़क पर लोगों की आवाजाही बताई है। देखिए जिलानी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्या जो जिस तरह से सरकार जो पैगाम दे रही है, सरकार बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि लोग मान जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब हालात में आपको यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर के बता दूं, जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं उन्हें सड़कों से उठा करके क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन कल रात को उस क्वारंटीन सेंटर से ही 11 लोग भाग गए। 11 लोग दीवार फांद करके क्वारंटीन सेंटर को कूद करके ही चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये सख्ती नहीं बरतेंगे तो जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ये और भयावह हो सकते हैं। राजस्थान 7 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। अगर इस 7 करोड़ की आबादी की रियासत ने अपने आप को नहीं संभाला तो ये संसाधन जो है वो कम पड़ते हुए नजर आएंगे। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने खुद कल इस बात को कहा कि सरकार की बात अगर लोग नहीं मानेंगे, अगर लोग अपनी जान की रक्षा नहीं करेंगे तो संसाधनों की जिम्मेदारी सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है। सरकार के पास इससे ज्यादा संसाधन नहीं है। यानी पूरी तरह से सरकार ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं कि लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए खुद जवाबदार हो जाएं, खुद जिम्मेदार हो जाएं। अगर वो खुद अपने और अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये समझेगा कि इस साल में जिस तरह से घरों के चिराग लगातार बुझते जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन की कमी है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन अगर किसी को मिलती है तो कालाबाजारी हो रही है। तो ऐसे में राजस्थान के हालात बहुत अच्छे नहीं है और ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, दोनों ही लोग राज्य के अंदर जो नेता हैं वो फोटो को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब कंप्लीट लॉकडाउन की जो तैयारी अगर हो रही है और अगर शाम को इस कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान होता है तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है, राजस्थान में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर लोगों को समझाइश इतने दिनों से जन अनुशासन के नाम पर लोगों को छोड़ा गया, निज अनुशासन करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन जन अनुशासन को लोगों ने नहीं माना और 17,000 पर डे के केसेस जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक लोगों की लापरवाही की वजह से ही तकरीबन रियासतों में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। अब लोगों को खुद सोचना है कि वो इस बीमारी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपको खुद है। इसाक हमारे साथ है। इसाक, जिस तरह से पहली लहर के वक्त हमने देखा आंध्र प्रदेश में बड़ी तबाही मची थी, अब दूसरी लहर का भी हम सामना कर रहे हैं। खासकर देखिए 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के, जिसमें आप देखिए कि अनंतपुर है, मशरकी गोदावरी है, प्रकाशम है, मगरबी गोदावरी, चित्तौर, कर्नूल और गुंटूर वगैरह। ये इन जगहों पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या सरकार
कंटेनमेंट जोन बना रही है, रेड, जिस तरह से पहले पाबंदियां लगाई गई थी, क्या कुछ तैयारी जगन सरकार की तरफ से हो रही है? हाँ जी लानी, देखा जाए तो पहली जो लहर है और दूसरी में बहुत फ़र्क है। पहली लहर में जो है ना अमवात कम थे, केसेस से रिकवरी ज़्यादा रहती थी और टेस्टिंग भी जल्दी, ट्रेसिंग और मगर आज जो सेकंड वेव जो अब चल रहा है तो टेस्टिंग में बड़ी मुश्किलें पेश आ रही है। जहां आज टेस्ट देने के बाद जो है ना हफ्ते के बाद जो है ना रिजल्ट आ रहे, तो ये हफ्ते भर में ये जो टेस्ट दिए सो पर्सन जो है ना कहीं बाहर फिरता है, घूमता है, तो जो है ना फैलने की बड़ी जिम्मेदारी होती। और वही दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है ना वो जो है ना कोरोना फैलने के हॉटस्पॉट सेंटर की तरह बढ़ गए हैं। क्यों बोले तो अब जो है ना सुबह से शाम तक जो वक्त था अब उसको 12 बजे तक ही कर दिया, तो 6 बजे से 12 बजे के अंदर जो है ना वैक्सीनेशन लेने के लिए लगातार जो बड़ी कतारें, लंबी लाइन से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किए जा रहे, और वही दूसरी तरफ जहां डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस है उन केसेस को कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से भी होम आइसोलेशन और जो कोविड केयर सेंटर्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है। कहे जा रहा है ईस्ट गोदावरी और अनंतपुर में तो हालात बहुत बुरे हैं, तो यहां पर क्या कर रही है सरकार? अनंतपुर की अगर हम बात करें, अनंतपुर एक ही नहीं, अनंतपुर, गुंटूर, प्रकाशम और कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, जहां ऑक्सीजन की बड़ी मिल्लत है, जहां ऑक्सीजन, कल एक वाकया जहां पे विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल में 40 पेशेंट मौजूद थे, वहां ऑक्सीजन की कमी आ गई, 3 घंटे का ऑक्सीजन ही रह गया था। तो जो पेशेंट है उनके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े बचाव हो गए। तो इस मामले को देखते हुए जो है ना पुलिस ने खुद जाके 4 सिलेंडर्स को उन हॉस्पिटल को दे के 40 जानें बचाई। तो इस तरह के जो जहां सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किसी कमी नहीं है, मेडिसिन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, मगर जो ग्राउंड में जो है ना ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। सरकारें अपने दावे भरी करे लेकिन बात ग्राउंड रिपोर्ट अलग है और सरकार की बातें अलग है। इस वक्त मेहताब हमारे से, मेहताब जिस तरह से आपने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स का मामला बड़ा टेढ़ा हो रहा है, सरकार ने क्या कुछ पेशरफ्त की है ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके और डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया जाए कि हम आपसे वादे किए थे वो वादा पूरा करेंगे? जिलानी, ये हुकूमत अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं, और हुकूमत ये कह रही है कि जूनियर डॉक्टर को ऐसे वक्त में जब कोरोना का कहर है तो उनको अपनी खिदमत, अपने फ़राइज़ को अंजाम देना चाहिए, लेकिन वो जूनियर डॉक्टर के मुतालबात पर गौर करने को तैयार नहीं है। वही जूनियर डॉक्टर का कहना है कि कोरोना के कहर में उनका भी अपना घर है, उनके अपने लोग हैं, उनके बीच में अगर उनको जो है हुकूमत ने जो वादा किया है अगर वो तमाम चीज़ें नहीं दे रही है तो उनका अपना घर कैसे चलेगा? वो खिदमत तो अपनी दे रहे हैं लेकिन भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है। तो उनका अपना ये भी मुतालबा है कि जब हुकूमत ने, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खुद वादा किया था, तो ऐसे में वो अगर साल भर में कोरोना के कहर में उनका वादा पूरा नहीं होता है तो वो लोग किसके पास जाएंगे? कि दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब अगर आज शाम तक मुतालबा पूरा नहीं होता है तो जूनियर डॉक्टर ने कल से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जिस तादाद में डॉक्टर की ज़रूरत है इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर नहीं है। जूनियर डॉक्टर ही बैकअप देने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों के अलावा जो हुकूमत ने कोविड सेंटर बनाए हैं वहां पर भी बैकअप देने का काम जूनियर डॉक्टर ही कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी सीधे सरकार पर बनती है क्योंकि वादा सरकार ने ही किया था। बिल्कुल, डॉक्टर्स को, यूनियन को भी ये सोचना है, लेकिन सरकार ने 1 साल पहले वादा किया था, अब वादा निभाने का वक्त है और सबको मिलकर इस वक्त सोचने की जरूरत है। आप तमाम नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीता आपका, लवली, संजय, इसहाक, मेहताब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने तमाम शहरों की अहम जानकारी न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए पूरे मुल्क को दी है। लेकिन एक चीज, सरकारें जो कुछ कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बहैसियत शहरी, ये आपको सोचने की जरूरत है। आदाब।